Good evening, students. Nice to meet you. In this video, I shall be giving you some guidelines how to convert Hindi sentences into English. I mean, how to convert Hindi passages into English. I've always been harping on this point that please gain command over three chapters: tense, voice, and structures. It is. ये जो टेल्स और वॉइस और स्ट्रक्चर्स जो पढ़े हैं, इनकी मदद से हम कोई भी हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी पैसेज, इवन इफ हिंदी पैसेज इज गिवन टू यू, वी कैन ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश. पहले ये जान लें कि कोई भी हिंदी सेंटेंस, ऑल काइंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज. पहले ये जान लें जितना भी सेंटेंसेस है उसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस विद एक्शन, सेंटेंस विद एक्शन, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो यानी कि कोई वर्ब हो. एंड दूसरा कैटेगरी का जो दूसरी कैटेगरीज में सेंटेंसेस आएगा वो कैसा आएगा? सेंटेंसेस विदाउट एक्शन, जिसको हम लोग नॉन एक्शन भी कहा करेंगे. दूसरे कैटेगरी के सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होगा यानी कोई वर्ब नहीं होगा, सो हम लोग इसको नॉन एक्शन का सेंटेंस कहेंगे. तो whenever a sentence is given to you and you are asked to convert that into English, कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है और आपको कहा जाता है कि भाई इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, वेरी स्मार्टली, वेरी डेफ्टली यू प्लीज शूट 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. अपने आप जब कोई हिंदी सेंटेंस आता है अपने आप से 3 सवाल पूछो. 3 सवाल, हिंदी सेंटेंस को पढ़िए और पूछिए, प्रश्न पूछिए, अपने आप से पूछिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस सेंटेंस में कोई काम है यानी कोई वर्ब है? जवाब आएगा हाँ वर्ब है. नाउ देन यू शुड अनदर क्वेश्चन टू योरसेल्फ. दूसरा सवाल अपने आप से पूछो कि तो भाई ये कौन सा टेंस का या कौन सा स्ट्रक्चर का है? तो तुम पढ़ना, यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस 3 चैप्टर्स. तो अब उससे पूछना कि कौन सा टेंस या स्ट्रक्चर का है. तो हिंदी पहचान हम लोग बहुत पढ़े हैं, ट्रांसलेशन बनाए हैं, तो उसको देखकर पकड़ लेना कि भाई ये इस टेंस का है, इस स्ट्रक्चर का है. अब डोंट स्टार्ट राइटिंग नाउ. नाउ शुड द थर्ड क्वेश्चन टू योरसेल्फ. तीसरा सवाल अपने आप से पूछो कि भाई ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है. यू आस्क योरसेल्फ वेदर दिस स्टेटमेंट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ये एक्टिव है, पैसिव वॉइस है. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, आप चाहते हैं तो देखना. सेंटेंस में जब काम करने वाला आदमी का नाम पता रहता है तो समझ लेना कि वो एक्टिव वॉइस है, और जब सेंटेंस में काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं होगा तो समझ लेना कि पैसिव वॉइस है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो हम लोग हर हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के पहले पूछेंगे अपने आप से, ये 3 सवाल. और अगर इफ यू आस्क योरसेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन, कि अपने आप से जब पहला सवाल पूछेंगे कि भाई क्या इसमें काम है, तो नहीं इसमें काम नहीं है, तब बाकी का 2 क्वेश्चन नहीं पूछना. अगर है तो इज, एम, आर जरूरत के मुताबिक दे देना. अगर था है तो वाज वर दे देना, जैसी जरूरत हो लगाना. These are the points that you have to take care of while converting a Hindi sentence into English. चलो, the same. प्राची खूब खेलती है. क्या इस सेंटेंस में काम है? खेलती है, खेलना काम है. Yes, काम है. Now, second question ask yourself. Ask yourself the second question. तो ये किस टेंस का है? प्राची खूब खेलती है, शुभ आदमी का नाम बन लगा. प्राची खेलती है, जाता है, जाती. अच्छा, दिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. खेलती है, जाता है, जाती है. यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक. नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है? एंड वी ऑल नो दिस, व्हेन डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस दैट इज एक्टिव वॉइस. इफ इट इज एब्सेंट इट्स पैसिव वॉइस. हम लोग जानते हैं जब काम करने वाला आदमी का नाम पता हो तो एक्टिव वॉइस, अगर वाक्य में काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं हो तो पैसिव वॉइस.
तो प्राची खूब खेलती है, क्या इसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता है? खेलना ही काम है, क्या ये पता है? तो हाँ, कौन खेलता है? प्राची। सो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। सो वी हैव ब्राउट आवरसेल्व्स टू दिस कंक्लूजन कि ये हम लोग ये तय कर दिए कि ये सेंटेंस एक्शन वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और एक्टिव वॉइस है। नाउ यू प्लीज टेक योर मेमोरी बैक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस। अब जितना सीखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव वॉइस में, वही टेंस जो सीखे थे उस सारे को याद करो। शुरू वाला आदमी का नाम प्राची खेलती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बताइए, सब्जेक्ट प्लस गिवन, एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट, यानी प्राची प्ले, सब्जेक्ट सिंगुलर, प्राची सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं। प्राची प्लेज, पीछे से आपको वेरी मच। नाउ कम टू दिस, 3 सवाल पूछना है। प्राची मासूम है। आस्क योरसेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें काम है? प्राची मासूम है, इसमें तो कुछ काम नहीं है। काम नहीं तो बाकी का दोनों सवाल नहीं पूछेगा। है तो ये मार्क, था तो बॉसबर लगाएंगे जरूरत के मुताबिक। तो प्राची कोई नियम करती है, प्राची का प्राची है, इज मासूम, इनोसेंट। हो गया। सेकंड, महिमा को डांटा जाता है। महिमा को डांटा जाता है। 3 क्वेश्चंस, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस ऑल द टाइम। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई उसको नहीं देखना है। 3 क्वेश्चंस पूछना है। महिमा को डांटा जाता है, क्या इसमें काम है? महिमा को डांटा जाता है, डांटना काम है। हाँ काम है, यस, यानी वर्ब है, तो यानी कि ये एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, एक्शन वाला सेंटेंस। तो अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, तो ये किस टेंस का है या किस स्ट्रक्चर का है? महिमा को डांटा जाता है, डांटना एक काम है, वर्ब है। अच्छा, और ये तो एक्शन वाला तो हो ही गया। महिमा को डांटा जाता है, जाता है, जाती है, जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो all the rules that we have studied must be there in our mind, so that we can put them into practice. We can utilize, you can use them. We can use them, all the rules. We can use all the rules and regulations that we have studied. अगर नहीं करेंगे, if you have forgotten, तो फिर हो जाएगा। तो महिमा को डांटा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है, जाता है। थर्ड क्वेश्चन, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? तो भाई काम करने वाला आदमी का नाम पता रहेगा तो एक्टिव वॉइस, काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस। महिमा को डांटा जाता है, डांटता कौन है पता है? महिमा को डांटा जाता है, महिमा को तो डांट पड़ता है, यानी डांटा जाता है। ये डांटता कौन है पता नहीं है। यस, दिस इज पैसिव वॉइस। सो अब ये तय हो गया कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और पैसिव वॉइस है। अब याद करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस एजेंट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे? महिमा को डांटा जाता है, पैसिव वॉइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजो किसको है, वो भी पता नहीं चल रहा है, वो भी पता नहीं चल रहा है। तो देखो सबसे अंत वाला काम क्या है? डांटना। समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। काम का असर जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे अंत वाला काम हिंदी का जो होगा, देखना उसका असर किस पर पड़ रहा है। तो डांटने का, डांटा जाने का असर किस पर? महिमा पर। यही ऑब्जेक्ट है, लगाओ फॉर्मूला। महिमा, और रूल्स याद रखना है, स्ट्रक्चर। महिमा इज एम आर हो गया, महिमा सिंगुलर, और V3 इज कॉल्ड इट। महिमा इज कॉल्ड इट हो गया। ना महिमा आलसी है, क्या इसमें काम है? नहीं है, कोई रूल्स नहीं। महिमा है, इज आलसी। रवि वहां रोज जाता था। 3 क्वेश्चंस। इनिशियली एकदम केयरफुल, ध्यान से। रवि वहां रोज जाता था। अब
अब ये कौन सा टेंस है? पहले काम है या नहीं इसमें? वहां वो जाता था, जाना एक काम है, यस काम है, इट मीन्स ये एक्शन वाला सेंटेंस हुआ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ, पहले सवाल का जवाब मिल गया। नाउ सेकंड, व्हिच टेंस, किस टेंस का है ये? तो रवि वहां जाता था, गया गया था, जाता था, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसको तुम करते हो, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। नाउ नेवर स्टार्ट राइटिंग बिकॉज वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट टू बी आंसर्ड। एक सवाल का और जवाब देना है, तीनों सवाल का जवाब जब तक ना मिले नेवर स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू न करें। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? तो वंस अगेन इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, जाना, जाने वाला आदमी का नाम अगर पता है तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव। तो रवि वहां रोज जाता था, जाने का काम कौन कर रहा है? रवि। यस, इट मींस सब्जेक्ट इज नोन टू अस, सब्जेक्ट इज गिवन इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस में पता है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। सो इवेंचुअली वी हैव अंडरस्टूड कि भाई यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। नाउ नाउ अब जो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, शुरू आदमी का नाम, मंगोला का रवि, सब्जेक्ट प्लस V2, गो का वेंट, रवि वेंट देयर, ओके, रोज टाइम है, शुरू में आदमी लगाओ, फिनिश्ड। नाउ रवि बुद्धिमान था, क्या इसमें काम है? इसमें काम है? कोई काम नहीं है, देयर इज नो वर्ब इन दिस सेंटेंस। जब काम नहीं है तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। रवि का रवि, वॉज था के वॉज, बुद्धिमान था, ठीक है। मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया, मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया। आज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इस सेंटेंस में काम है, या ये एक्शन वाला सेंटेंस है या नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, ये देखना है। तो देखिए, मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया, आमंत्रित करना एक काम है, यानी एक्शन वाला सेंटेंस है। द मोमेंट वी गेट टू नो दैट दिस इज द सेंटेंस विद अ वर्ब और एक्शन, तो ये जो है जैसे ही पता चला कि ये सेंटेंस एक वर्ब का है यानी एक्शन वाला है, वी शैल आस्क 2 more क्वेश्चंस। अपने आप से 2 प्रश्न और पूछेंगे। दूसरा सवाल क्या? तो भाई ये कौन सा टेंस का है? तो गया गया था, गया था, सिंपल पास्ट टेंस, तो भाई ये सिंपल, मुझे आमंत्रित किया गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। यस, गॉट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तीसरा सवाल पूछूं, एक्टिव या पैसिव? तो मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया, काम करने वाला आदमी का नाम पता होगा तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव। मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया, काम क्या है? आमंत्रित करना। क्या आमंत्रित करने वाला आदमी का नाम पता है? इज द पर्सन हु इज इनवाइटिंग नोन टू अस और गिवन इन दिस सेंटेंस? क्या सेंटेंस में काम करने वाला आदमी, आमंत्रित करने वाला जो आदमी, उसका नाम पता है? पता कर लीजिए, पढ़ कर लीजिए, ध्यान से पढ़ना। मुझे वहां नहीं आमंत्रित किया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, ये आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है? पता नहीं है। तो एक बात तो तय हो गया कि ये पैसिव वॉइस है। अब याद करें सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। बाई एजेंट है तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो लगाइए, इसमें ऑब्जेक्ट खोजना, और जब कभी भी पता चल जाए हिंदी सेंटेंस पैसिव है तो पहले ऑब्जेक्ट खोजो। ऑब्जेक्ट कैसे पता है? सबसे हिंदी सेंटेंस का सबसे अंत वाला काम को पढ़ो, आमंत्रित करना। आमंत्रित करने का असर किस पर पड़ रहा है? मुझे पर, यानी यही हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी नोस दिस। तो आई वॉज इनवाइटेड, आई वॉज नहीं है तो इसको नेगेटिव करो, I was not invited. So this is how we can frame all Hindi sentences into English. हम लोग ये सारा बना सकते हैं। तो अब I am giving you one small passage. I am giving you one small passage. आप उसको इंग्लिश में करें
वो किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे कैसे सोचोगे वो देखो। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 3 क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड टू आवरसेल्व्स। तो वही करेंगे। कल मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। काम है, जाना एक काम है, यानी ये एक्शन वाला सेंटेंस है, एक्शन वाला सेंटेंस है। दूसरी, तो ये कौन सा टेंस है? पूजा करने के मंदिर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये एक्टिव है या पैसिव है? जाने का काम करने वाला आदमी का नाम पता है? हाँ है। कल मैं पूजा कर जाता, ये मैं है, यानी ये सेंटेंस सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो बनाओ, शुरुआती ग्रामर वाला काम। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ये जैसे आ गया मंदिर, डेस्टिनेशन टू टेम्पल, ये आ गया पूजा करने के लिए, पूजा करना भी वन है, टू लगा ऐड करो, टू वर्शिप। टाइम है, टाइम को शुरू में अंत में कहीं भी लिख सकते हैं। यस्टरडे शुरू में लिख दो, यस्टरडे, ठीक है, अंत में भी लिख सकते हैं। तो गया, क्या हो गया? यस्टरडे आई वाज गोइंग टू टेंपल टू वर्शिप। ठीक, दरअसल मैं प्रत्येक सुबह वहां जाता हूँ। दरअसल वगैरह तो एकेडमिक है। इनफैक्ट मुद्दा ये नहीं है कि इनफैक्ट क्या, मुद्दा ये है 3 सवाल पूछना। नंबर 1, मैं प्रत्येक सुबह वहां जाता हूँ, काम है, जाना काम है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा टेंस? जाता हूँ, जाती हूँ, अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू हैव टू बी वेरी क्विक इन आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड। ये तीनों सवाल का जवाब देने में एकदम फटाफट होना चाहिए। जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये एक्टिव है या पैसिव है? देखो, काम करने वाला आदमी का नाम पता है या नहीं? जाने का काम कौन करता है? मैं जाता हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस। इनफैक्ट तो आई सब्जेक्ट प्लस V1, आई गो सब्जेक्ट प्लस V1, एक्टिव वॉइस के। आई गो वहां का, देयर, प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, टाइम है, सुबह में अंत में कहीं लगा दो, एवरी मॉर्निंग, वी ऑल हैव read this thing. खैर anyway, फिर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा वही 3 सवाल। जब मैं रास्ते में था तब मैं देखा कि एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो सबसे पहले बनाओ, जब मैं रास्ते में था, 3 सवाल पूछो। जब मैं रास्ते में था, क्या इसमें काम है? कोई काम नहीं है, यानी नॉन एक्शन का सेंटेंस, यानी है तो इज मार दो, था है तो वॉज बोल दो। तो जब मैं रास्ते में था, while I was on my way, ठीक, कमा दो, हाँ था, आगे पढ़िए। मैं देखा कि एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो पहले 3 सवाल, क्या इसमें काम है? तो पीटा जा रहा था, एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो पीटा जाना क्या है? पीटना क्या है? काम है, यानी ये एक्शन वाला सेंटेंस है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, तो ये कौन सा टेंस का है? तो पीटा जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्टिव या पैसिव है? अगर पीटने वाला आदमी का नाम पता रहेगा, एक्टिव वॉइस। इफ इट इज नॉट नोन, तो ये अगर पता नहीं रहेगा तो ये पैसिव वॉइस होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट वेरी इनिशियल स्टेज। धीरे धीरे एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। पहले तो मैंने देखा, ये वर्ड छोटा हो या बड़ा, नो सेंटेंस शुड एस्केप योर नोटिस। सबको बनाइए, पहले मैं बना, मैं देखा, काम है, हाँ है, कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। थर्ड, एक्टिव या पैसिव? देखिए, काम मैं कर रहा हूँ, एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस V2। और मैं आई सॉ, सब्जेक्ट प्लस V2 दैट। अब इसमें एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। अब ये सेंटेंस आया, तो पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था वो पता है? नहीं, यानी ये पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तब क्या करेंगे? अब ये वाले सेंटेंस में पता चल गया कि एक गरीब व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा था, ये पैसिव है, क्योंकि पीटने वाला आदमी का नाम पता नहीं है। तो जब पैसिव है तो पैसिव का फॉर्मूला याद कीजिए। और ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग
प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट है तो लगाइए, नहीं तो मतलब नहीं। तो पीटा जा रहा था, ऑब्जेक्ट खोजो, पैसे वाला ऑब्जेक्ट शुरू होता है। पीटना का असर किस पर? एक गरीब व्यक्ति को, यही ऑब्जेक्ट है। बस बस सेंटेंस से शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं। दैट अ पुअर पर्सन was being busy, was being beaten। हो गया। अब आइए, उसे बहुत गालियां भी दी गई, उसे बहुत गालियां भी दी गई। क्या ये सेंटेंस एक्शन है या नॉन एक्शन है? गाली देना एक वर्ब है, यानी एक काम है। गाली देना तो ये काम है, गाली देना एक काम है, तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है। अब सेकंड क्वेश्चन, तो ये कौन सा टेंस का है या स्ट्रक्चर का है? तो उसे बहुत गालियां दी गई, काम खत्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये एक्टिव है या पैसिव है? सोचो, उसे बहुत गालियां भी दी गई, गाली देने वाला आदमी का नाम पता है? नहीं है, यानी पैसिव वॉइस, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला याद कीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। बाई प्लस एजेंट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो कोई भी पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो गाली देने का असर किस पर पड़ता है? सब हिंदी का सबसे अंत वाला काम का असर इस पर पड़ेगा, उसी से पैसिव वॉइस शुरू करना है। गाली देने का असर किस पर? उसी पर। He was BBN, he was also abused, welcome very much brother, very much। उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी। सोचो, once again 3 questions। उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी, क्या काम है? देखना काम है, यानी एक्शन वाला सेंटेंस है। नाउ आस्क सेकंड क्वेश्चन कि भाई ये कौन सा टेंस या स्ट्रक्चर है? देखी जा सकी, तो ये टेंस का तो है ही नहीं, ये मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब का है। कैन जा सकता है, कुड जा सका, यानी कुड मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब का है, उसी से बनेगा। अब पूछो एक्टिव है या पैसिव है? उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी, उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी, देखी जा सकी, ये पैसिव वॉइस है। देखी जा सकी, अब ये लिखा हुआ है, देखने वाला तो लिखा हुआ है। अगर ऐसा रहता कि मैं उसकी दयनीय स्थिति को नहीं देख सका, तब ये एक्टिव था। लेकिन मुझसे नहीं देखी जा सकी, जब काम करने वाले आदमी का नाम का पता हो, लेकिन वो के द्वारा से ऐड रहता है, हिंदी सेंटेंस में प्रेजेंट रहता है, तब वो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन इतना शुद्ध तो हम लोग बोलते नहीं है। उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी, मेरे द्वारा नहीं देखी जा सकी, इतना तो बोलते नहीं है। घरेलू भाषा में सही बोलते हैं, उसकी स्थिति नहीं देखी जा सकी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अप्लाई आवर कॉमन सेंस एंड यूज इट। तो कहते से होना क्या चाहिए? घरेलू भाषा में कैसे लिखा जाता है? मेरे द्वारा नहीं देखी जा सकी। एज अ होल हम लोग समझ गए कि ये पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस है और कुड मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब का है, और किसी भी मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब में बी का यूज करते हैं। यही तो है, ये तो पढ़े थे। तो चलिए ऑब्जेक्ट खोलिए। उसकी दयनीय स्थिति मुझसे नहीं देखी जा सकी, देखना का असर किस पर? उसकी दयनीय स्थिति इस पर, इसी से सेंटेंस शुरू करो। His pitiable condition, मतलब दयनीय स्थिति, his pitiable condition could not be seen by me। मेरे द्वारा। अब आगे पढ़ो। मैं वहां गया और उसे बचाया। साहब छोटी छोटी बात पर ध्यान देना। मैं वहां गया, चाहे इवन इफ द सेंटेंस इज वेरी स्मॉल, यू प्लीज आस्क 3 क्वेश्चंस। ठीक है, नेवर बी हेडलेस टू दिस कि भाई इतना सेंटेंस छोटा है तो इतना सोचना नहीं है। इनिशियल स्टेज में अधिक करो, ठीक। व्हेन यू गेट एक्सपर्टीज यू कैन डू वेरी इजीली। तो मैं वहां गया, काम है, हाँ है, तो कौन सा टेंस या स्ट्रक्चर का है? मैं वहां गया, सिंपल पास्ट में गया था। एक्टिव है पैसिव है? गया, जाने का काम, करने वाला का नाम पता है, हाँ है। मैं एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस बी। आई वेंट देयर और उसे बचाया, बचाने का भी आई किया, तो एंड सेव्ड हिम। बात की थी। अब दोबारा फिर से आई लगाने का जरूरत नहीं है। जब एंड से 2 क्लाउज जुटा रहता है, करेक्ट रहता है और दोनों का सब्जेक्ट एक ही रहता है, तो फिर दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि यही सब्जेक्ट एंड के बाद वाला भी फर्क का सब्जेक्ट होगा। खैर ये सब बात सारी बातें हो गई है। अब देखो गरीबों को सभी जगह क्यों सताया जाता है। सोचो गरीबों को सभी जगह क्यों सताया जाता है। अब काम है सताना, एक काम है, ऑपरेस में सताना काम है, तो काम है तो कौन सा टेंस का है। सताया जाता है, जाता है, जाती है। अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो ये जवाब मिल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब थर्ड क्वेश्चन, ये एक्टिव है या पैसिव है। ध्यान से देखो गरीबों को सभी जगह क्यों सताया जाता है। अब ये सताने का काम कर कौन रहा है इस सेंटेंस में पता नहीं है। इट मीन्स पैसिव वॉइस, इसमें इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है, तो गरीबों को सताया पैसिव वॉइस। अब नाउ यू प्लीज रिमेंबर कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक, V3 बाई एजेंट है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर V3। अब ऑब्जेक्ट को ही सताना यही वर्ब है। इस सताने का असर किस पर पड़ रहा है, गरीबों पर। गरीबों तो अच्छा क्यों सताया जा रहा है, अब ये प्रश्न है। And the moment we get to know that this is a question, one thing is obvious that we shall use the simple auxiliary verb before the subject. चाहे पूरे अंग्रेजी में तो ही बात है, जिस क्षण पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न है, तो जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब हो, टेंस हो, स्ट्रक्चर हो, वॉइस हो, जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट के बाहर उसको आना ही है। ऑक्सिलरी वर्ब हैज गॉट टू बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, इसी को बाहर लाएंगे। एंड जब क्वेश्चन वाला WH वर्ड्स रहता है तो सबसे पहले क्या हो, तो गरीबों सभी जगह क्यों सताया जाता है, वाई। अब गरीबों प्लूरल है, द पुअर सब आ गया है, उसको आ रहा, वाई आर द पुअर, सताना का V3, ऑपरेस्ड। अब जो है सभी जगह, बाकी सब लिखते जाओ, एवरीवेयर। गरीबों का उत्थान करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। क्या काम है, हाँ है, बनाया जाना चाहिए, बनाना में काम है, तो ये काम है तो बताइए अब किस टेंस का या स्ट्रक्चर का। एक कानून बनाया जाना चाहिए। अच्छा बनाया जाना चाहिए यानी शुड मोडोलॉजी वर्ब चाहिए, उसी पर बनेगा। चलिए गुड। अब तीसरा प्रश्न, ये एक्टिव है या पैसिव है। गरीबों का उत्थान करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में कानून बनाने वाला आदमी का नाम पता है, सोचो, नहीं है। तो जब ये नहीं है तो वंस अगेन दिस इज पैसिव वॉइस, और जैसे ही पैसिव वॉइस समझ गए कि ये पैसिव वॉइस का है, तब ऑब्जेक्ट खोजिए। गरीबों का उत्थान करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। बनाना का असर जिस पर आएगा वही ऑब्जेक्ट, बनाना का असर किस पर, एक सख्त कानून। इसी से सेंटेंस शुरू करो, स्ट्रिक्ट लॉ, और पैसिव वॉइस करना है तो किसी भी मोडोलॉजी वर्ब में मोडोलॉजी वर्ब प्लस बी प्लस V3 लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू करते ही हैं। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड, बन गया, तो एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, बन गया। अब पीछे से आ गया, भार्गव को टू, मंजिल तो टू, सारी बातें हो चुकी है। टू अपलिफ्ट मतलब उत्थान करना, टू अपलिफ्ट द पुअर। दरअसल यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। फिर सोचो, काम है, यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था, करना, ये काम है। जब काम है तो भाई कौन सा टेंस है, स्ट्रक्चर, तो किसी भी टेंस का तो यह है नहीं, यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। प्लीज लुक एट दिस, किया जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था। अब सोचो, अब यही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टेंस, विच स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। नोबडी विल गिव यू टाइम, तो उसको फटाफट करना है, तो पहले किया जाना चाहिए था, यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था, यानी शुड हैव प्लस V3 जाना चाहिए था। शुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर है। अब ये एक्टिव है या पैसिव है। दरअसल यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था, यह काम बहुत करने वाला, ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था,
ये करने वाला आदमी का नाम पता है? नहीं है। जब ये नहीं है तो ये पैसिव, तो शुड हैव V3 का पैसिव वॉइस लगाओ। और बात भी हुई जहाँ पर शुड हैव V3 हो, अंत में हैव V3 हो, तो पैसिव वॉइस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिन लगा देना है। पूरे पैसिव वॉइस में V3 लगता है। ठीक, तो अब पहले खोजिए, चूंकि पैसिव है तो यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। किया जाने का असर किस पर? यह काम पर। इनफैक्ट दिस वर्क should have been done much earlier. यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। अब ये हुआ। अब आखिरी सेंटेंस, इस मुद्दे को सभी जगह अनदेखा किया गया है। सोचो, काम है, अनदेखा करना काम है तो भाई कौन सा टेंस? गया है, गई है, जा चुका है, जा चुकी है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो काम है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दो सवाल का जवाब हो गया। थर्ड, क्या इसमें काम करने वाला यानी अनदेखा करने वाला आदमी का नाम पता है? देखिए, नहीं है। मुद्दे को सभी जगह अनदेखा किया गया है। अनदेखा किया कौन? अनदेखा कौन किया है ये पता नहीं है सेंटेंस में। इट मींस पैसिव वॉइस। नाउ हैज बीन, हैव बीन, V3 लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। अब खोजो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अनदेखा करने का असर किसका? इस मुद्दे पर। दिस issue has been ignored। हो गया। बाकी जो शब्द है ना, everywhere। So this is what I am saying. So keep on doing this. I shall be sending you questions, PDFs। आपका क्वेश्चन हिंदी पैसे भेजते रहेंगे एंड यू थोड़ा रोज बनाते जाओ, रोज बनाना। Soon you will get used to converting Hindi sentences into English very comfortably. But initially you'll have to face some problems. You'll have to put in some hours of efforts. आपको शुरू में कुछ काम करना होगा। And once you have got the ability of doing this convert, तो एक बात तय है, अब इंग्लिश को भी आप हिंदी में कर लेंगे। और the moment you get this ability of converting English sentences back into हिंदी, आप उसको समझने लगेंगे, तो होगा क्या? एग्जामिनेशन में जो पैसेज आता है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जो सेंटेंस अरेंजमेंट आता है ना, एसएससी में जैसे PQRS वाला, बैंक में कौन सा फर्स्ट सेंटेंस है, कौन सा सिक्स सेंटेंस है, वो कर लेंगे। फिर क्लोज टेस्ट अगर आप समझ लेंगे, एट द सेम टाइम योर नॉलेज ऑफ टेंस वॉइस स्ट्रक्चर कपल्ड विद वर्ड स्टॉक, you can easily solve all these problems. So I hope this is a small example that I have given. I have done this to instill a confidence in you and to make you realize that you can do this when you have already gone up to this level where you have learned everything taught by me, tense wise structures, and कम से कम इन तीनों कितना कर ही नहीं हो तो आप इसको कर लेंगे। Right? So okay, with this much and keep on working. Keep on never going precarious direction. Work in a very planned manner. I am here by your side all the time. I shall be sending you PDFs consisting of Hindi sentences, Hindi passages. You all will convert them into English. I will check it out. Anyway, I'll check it. Anyway, thank you very much.